नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी की क्लास है। हिंदी क्लास में आज हम क्या देखने वाले हैं, संज्ञा देखने वाले हैं। कल की जो क्लास थी यानी इसके पहले वाली जो क्लास थी वो हमारी क्या थी, हिंदी के सिलेबस का वीडियो था। हिंदी का सिलेबस का वीडियो मैंने आपको दे दिया। हिंदी जो हमारा रहेगा बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगा। मैंने उसमें आपको लिखवा दिया पहले पहला कौन सा चैप्टर, दूसरा कौन सा चैप्टर, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो संज्ञा है। संज्ञा से हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का जो पहला चैप्टर होगा इसको मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले आपको इसको समझाऊंगा और इससे रिलेटेड अभी आज लगभग मैं आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्व भी साथ साथ कराऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है और उसके बाद आपको देखना है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब मैं आपके लिए लेकर आता हूं तो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं लगभग जो भी छात्र मुझसे पहली बार भी अगर हिंदी पढ़ रहा है तो लगभग 25 क्वेश्चन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं लगभग आपका 15 प्लस सही होगा। ये मेरी जिम्मेदारी। बस आपको क्या करना है, बस ध्यान से पढ़ना है और साथ साथ आपको नोट डाउन करते चलना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि सरकारी मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैथ की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, यानी 11 तारीख से हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और उसके साथ साथ आज से जो है हिंदी की भी क्लास हमने आपको स्टार्ट कर दिया। बस आपको क्या करना है, क्लास को रेगुलर देखना है और उसके साथ साथ नोट्स बनाना है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आप लगा के देखिए। आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही हो। जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, जितनी बार आप वीडियो को देखोगे उतना अच्छा आपको क्लियर होगा। बस कोशिश करो 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखें ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपका संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा संज्ञा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए और इसके भेद के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यही पता होना। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा वह होता है बेटा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब जैसे राम, श्याम, सुरेश, महेश, दिनेश, राजेश, किसी का भी नाम ले लेते हैं, सीता, गीता, रीता, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। वस्तु मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम ले लो, जैसे कुर्सी, टेबल, चेयर, कुछ भी आप ले लो, सारे आपको क्या नाम है, किताब, कॉपी, सब क्या इसमें आ जाएगा, वस्तु में आ जाएगा। स्थान मतलब क्या हो जाता है, जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, नोएडा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, यानी किसी भी जगह का नाम ले लेते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा वह होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बेटा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला हम बात करते हैं। तो पहली संज्ञा कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला संज्ञा का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा पदार्थवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। साथ साथ आप लोग लिखते चलना। अगर आपको इतने में ही मैं आपको ये पूरा संज्ञा कंप्लीट करा दूंगा, बस आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है और ध्यान से समझने की जरूरत है। बस देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके कितने भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है कि जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो, जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो, उसके जैसा दूसरा कोई, यानी कहने का मतलब यह है जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, वह क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना बस। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है कि जैसा मैं हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो वो कौन सा संज्ञा कहलाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर मैंने बोला राम,
तो राम के जैसा बेटा दूसरा कोई है नहीं। श्याम, श्याम के जैसा दूसरा कोई है नहीं। सीता, सीता जैसा दूसरी कोई है नहीं। रमेश, रमेश के जैसा दूसरा कोई है नहीं। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी जैसा दूसरा कोई है नहीं। अगर जैसे मैंने किसी शहर का नाम ले लिया जैसे गाजियाबाद, तो गाजियाबाद जैसे दूसरा कोई है नहीं। जैसे मैंने बोल दिया रामायण, तो रामायण की किताब जैसे दूसरी कोई किताब है नहीं। यानी कहने का मतलब बेटा ये होता है कि जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है वह हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना। बस क्या मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह स्थान। जैसे अगर मैंने व्यक्ति की बात कर दिया तो राम, श्याम, सुरेश, महेश, सीता, गीता, रीता, ये किसी का भी हमने नाम ले लिया वह किस में आ जाएगा, व्यक्ति, यानी वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे वस्तु की मैंने बात कर दिया, वस्तु मतलब किताब की, मैंने किताब का नाम है रामायण की किताब, तो वो किस में आ जाएगा आपका वस्तु, यानी ये भी किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे अगर हमने किसी शहर का नाम ले लिया, किसी शहर का नाम ले लिया जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, नोएडा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। स्थान मतलब मैंने आपको जितना भी आपको बता दिया, स्थान के जितने भी स्थान, चाहे कोई शहर का स्थान हो, चाहे किसी कोचिंग स्थान, कोचिंग का नाम हो, जैसे व्योम एकेडमी हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है तो व्योम एकेडमी, तो ये भी किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बेटा ये होता है कि जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है वह किस में आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। बस ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या दिया गया, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध होता है, वह क्या नाम है, चाहे वो व्यक्ति की जाति का बोध हो, चाहे वो वस्तु की जाति का बोध हो, चाहे वो स्थान की जाति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा होता है जिसमें चाहे किसी व्यक्ति की जाति का बोध हो, चाहे वो वस्तु की जाति का बोध हो, चाहे वो स्थान की जाति का बोध हो, वह क्या कहलाता है, वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अभी मैंने बोला था राम, श्याम, सुरेश, महेश, दिनेश, तो वो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोल दिया लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का एक जाति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लड़के में सभी आ जाते हैं, राम भी आता है, श्याम भी आता है, सुरेश भी आता है, महेश भी आता है, ये सारे आते हैं। तो लड़का अगर मैंने बोल दिया तो जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने लड़के का नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोल दिया लड़की, तो लड़की किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने लड़की का नाम ले लिया तो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोल दिया नदी, तो नदी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने नदी का नाम ले लिया गंगा, यमुना, सरस्वती, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोल दिया पहाड़, तो पहाड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बेटा पहाड़ का नाम ले लिया माउंट एवरेस्ट, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर मैंने बोल दिया शहर, अगर मैंने बोल दिया बेटा शहर, तो शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने शहर का नाम ले लिया यानी गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है बेटा कि ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध, जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध होता है, वह क्या कहलाता है, वह आपका व्यक्तिवाचक मतलब जातिवाचक संज्ञा विशेष जाति का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर बात करता है तो वो क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। बस ठीक है, क्लियर। अभी मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं बेटा, पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें हम मापने और तौलने की बात करते हैं, वह किस में आ जाता है, वह इसमें आ जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाता है। मापने तौलने मतलब क्या होता है, मापना वह होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तौलना वह होता है जो आपके वजन के फॉर्म में होता है, उसे क्या कहते हैं, तौलते हैं। जैसे घी, दूध, पानी, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, फल, फ्रूट, यानी जिसमें भी हम मापने और तौलने की बात करते हैं, जो भी हम मापते हैं और तौलते हैं वह किस में आ जाता है, वह हमारा किस में आ जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है बेटा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होता है जिसमें किसी एक यूनिटी की बात करता है, एक समूह की बात करता है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों की बात करता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा मतलब एक ग्रुप की बात कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला लड़का,
तो लड़का क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोला था लड़की, तो लड़की की जातिवाचक संज्ञा। लड़के का नाम लिया था तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़की का नाम लिया था तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोल दिया क्लासरूम, अगर मैंने बोल दिया बेटा कि क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या होता है, लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। तो बेटा जिसमें दोनों होते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों होती हैं, वो क्या कहलाता है, एक समूह कहलाता है। तो वो किसमें आ जाएगा, वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर जैसे मैंने बोल दिया सेना, तो सेना एक से तो बनती नहीं है, तो उसमें बहुत सारे आर्मी मैन को मिला के एक सेना तैयार की जाती है, तो वह किसमें आ जाएगा, वह आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और बताते हैं, जैसे बेटा भीड़, भीड़ एक से तो बनती नहीं है, भीड़ क्या नाम है, बहुत सारे लोग मिला के, बहुत सारे लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां सबको मिला के क्या नाम है, एक भीड़ तैयार होती है। तो वह किसमें आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसमें क्या नाम है, ना तो हम मापते हैं, ना ही हम तौलते हैं, ना ही इसको गिनते हैं। इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, भाव लगाते हैं। वह किस में आ जाता है, भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, देखो बेटा लिखना और लिखना आपकी बहुत अलग की चीज है। आप ज्यादा से ज्यादा देखते हैं तो बुक वगैरह है बहुत सारे, आप उसमें से भी देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको लिखा इसलिए नहीं रहा हूँ कि आपको पता है आपके पास बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको लिखना पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हिंदी को भी अगर आप बहुत ज्यादा, मैं आपको लिखवाने चलूंगा कि संज्ञा, इसका किस संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कितने होते हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखवाना, फिर उसकी पहचान लिखवाना, फिर उसको वो चीजें लिखाना, उसके एग्जाम्पल लिखाना, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव में हो जाएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में ना पढ़ा के मैं चीजें आपको शॉर्ट कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बेटा वो होता है जिसमें क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, भाव लगाते हैं, महसूस करते हैं। वह हमारा किस में आ जाता है, आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे अगर मैंने आपसे ये बोला ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या आपको पता है, क्या ईमानदारी को माप सकते हो या तौल सकते हो, नहीं ना। आप ईमानदारी सिर्फ महसूस करते हो। क्यों, जैसे अगर आप देखते हो किसी व्यक्ति की एक्टिविटी को देखकर, किसी व्यक्ति की एक्टिविटी को देखकर, उसकी आदतों को देखकर आप बताते हो कि यह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है। तो क्या ईमानदारी आपको कहीं से दिख रही है, नहीं नहीं ना। उसके कार्य करने से, उसको देखने से जो आपके अंदर महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बेटा वही होता है जो चीजें को हम महसूस करते हैं, जो हमारे दिल में फील होता है। जैसे हमें लगा कि यह व्यक्ति ईमानदार है, तो क्या नाम है, भाववाचक। अगर मैंने बोला यह व्यक्ति बेईमान है, तो क्या नाम है, वो भी क्या आ जाता है, भाववाचक। अगर मैंने बोला कि मिठास यानी चाय मीठी, तो मिठास शब्द क्या होता है, तो आपको महसूस होता है कि चाय मीठी है, चाय कम मीठी है, तो वो भी क्या होता है, एक भाव। जैसे लड़कपन, बचपन, ये सब किस में आ जाता है। जैसे प्रेम, आप बोलते हैं कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो प्रेम शब्द क्या आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना। वो तो सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम करता है, या व्यक्ति हमसे बहुत नफरत करता है। तो ये प्रेम, नफरत, गुस्सा, ये सब क्या होता है, हम सिर्फ महसूस करते हैं, ना कि कहीं हमें ये गिना जा सकता है, ना ही ये तौला जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आपको अच्छे से ये याद भी हो गया। जैसे हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था बेटा, एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करो। देखो आप समझ लोगे तो मैं कहता हूँ 25 नहीं, आप 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम बेटा बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा वह होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने बताया कि जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे राम, श्याम, सुरेश, महेश, सीता, गीता, गंगा नदी, यमुना,
रामायण, ये सब जितना भी मैंने आपको बताया किस में आ जाएगा, व्यक्तिगत। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, मैंने बताया कि जातिवाचक संज्ञा बेटा हो जाता है जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध, जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध होता है, चाहे वो व्यक्ति की जाति का बोध हो, चाहे वो वस्तु की जाति का बोध हो, चाहे वो स्थान की जाति का बोध हो, वह किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चाहे लड़का, जैसे लड़का, लड़का एक जाति होता है, लड़की, लड़की भी एक जाति होती है, जैसे नदी, नदी भी एक जाति होता है, पहाड़, वो भी एक जाति होता है, शहर, शहर भी एक जाति होता है, किताब, ये भी एक जाति होता है। कहने का मतलब ये होता है जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध होता है, वह किस में आ जाता है बेटा, वह आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। तीसरे की बात करते हैं जो हमारा पदार्थवाचक संज्ञा आता है, तो पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया क्या, मापने और तौलने की बात करता है, वह किस में आ जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे घी, दूध, पानी, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, फल, फ्रूट, ये सब जिसमें आ जाता है, वो सब किस में आ जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाता है। उसके बाद मैंने बताया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होता है जिसमें किसी एक यूनिटी की बात की जाती है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है, वह किस में आ जाता है, आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे भीड़, सेना, सभा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब किस में आ जाता है, आपका समूहवाचक में आ जाता है। भाववाचक संज्ञा मैंने बताया बेटा, भाववाचक संज्ञा होता है जिसमें क्या नाम है, ना तो हम इसमें गिनते हैं ना ही हम तौलते हैं, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, फील करते हैं, वह हमारा किस में आ जाता है, वह हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, लड़कपन, बचपन, खटास, मिठास, ये सब जितने आ जाता है, प्रेम, गुस्सा, नफरत, ये सब जिसमें आ जाता है, सारे आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग एक बार कमेंट जरूर किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी क्लासेस को देखकर बहुत कुछ अच्छे से सीख रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या और रिक्वायरमेंट है, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या आपको अच्छे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया है तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा 1 मिनट में समय दीजिए बस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा ये। पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन लिख लीजिए, किसका कितना सही होता है आप सभी लोग कमेंट करके बताना, और हम आपके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। तो सभी लोग अपना अपना एक बार आप साथ साथ टिक लगाते चलिएगा, ताकि हमें पता चलता जाए कि कितने बच्चों का कितना आंसर सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो साथ साथ आप कमेंट भी करते चलिएगा, तो जिससे हमें सारी चीजें क्लियर भी होती रहेगी कि यानी कितने बच्चों का कितना सही हुआ। बस इतना आपको ध्यान रखना। बेटा देखो पहला क्वेश्चन का आपके पास दिया गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, घर, पहाड़, नदी, घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये आप देखो घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि नदी किस में आता है, नदी क्या है, एक जाति है। नदी क्या है, एक जाति है। मैंने आपको बताया था नदी क्या है, एक जाति है। अगर नदियों का नाम ले लेता है तो क्या है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पहाड़, पहाड़ भी एक जाति है। तो अगर आपको घर के बारे में नहीं पता है, अगर 2 के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। यानी ये कौन सी संज्ञा है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दिया गया निम्नलिखित में से बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था जिसमें क्या होता है, मापने और तौलने की बात करता है। तो मापने और तौलने की बात करता है, जैसे क्या नाम है, इसमें टाटा चाय दिया गया है, और दिया गया, उत्साह दिया गया, फल दिया। तो टाटा चाय बेटा, ये तो टाटा चाय कंपनी का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। टाटा चाय आपको कोई द्रव्यवाचक में नहीं आता, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे जो फल है, फल को क्या करते हैं, हम मापते हैं और
मापते हैं, तौलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तौलते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं बेटा, प्रयागराज किस कौन सी संज्ञा है, प्रयागराज आपका एक जगह का नाम है, यानी प्रयागराज क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है, एक जगह का नाम है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा, ये आपका क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रयागराज जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट करते चलिएगा ताकि हमें पता चलता जाए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको बताना है कि संसद में शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है, बस इतना आपको बताना है। संसद में शब्द में आपकी कौन सी संज्ञा है, तो संसद शब्द में आपकी कौन सी संज्ञा है, इसमें आपका क्या नाम है। संसद में एक व्यक्ति तो बैठता नहीं है, तो संसद में क्या नाम, बहुत सारे व्यक्ति बैठते हैं, तो वो क्या होता है, आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा हो जाएगा। स्त्रीत्व की बात कर रहा है, स्त्रीत्व कौन सी संज्ञा हो जाएगा। इसमें स्त्री अगर बोलता है तो स्त्री क्या हो जाएगा, जाति की बात कर देता है। स्त्रीत्व मतलब क्या होता है, उसके चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है, यानी ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास दिया गया है कि मधुर में कौन सा आपका प्रत्यय लगे जिससे संज्ञा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, मधुर में क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मधुरता हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, लड़का दौड़ता है, तो लड़का कौन सी संज्ञा, लड़का कौन सी संज्ञा, तो लड़का क्या नाम है, लड़का एक जाति है। मैंने आपको बताया था कि लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का आपका एक जाति है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि लड़के का अगर नाम लिया होता तो क्या होता, व्यक्तिवाचक। अगर लड़का बोल दिया तो लड़का क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, आज भी भारत में महात्मा गांधी पैदा होते हैं। महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है, तो महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है, महात्मा गांधी तो आपकी एक ही है, दो चार तो है नहीं। महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा आ जाएगा, महात्मा गांधी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो वो आपको कौन सा आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे राधे श्याम, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। पन्नालाल, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। हिमालय के जैसा दूसरा कोई नहीं होता है, ये भी क्या नाम है, एक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का है। समूहवाचक की बात कर रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो समूहवाचक संज्ञा बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, गिरोह। गिरोह एक से नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों को बना के एक गिरोह तैयार किया जाता है। यानी ये किसमें आ जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे। पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे, तो उड़ान आपकी कौन सी संज्ञा है। उड़ान क्या होता है, जो ऊपर जाना क्या होता है, हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं ना, ऊपर जाना, कितना ऊपर गया है, क्योंकि आप महसूस करके बताते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, अभी आपको मैंने बताया था। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी आपका भाववाचक संज्ञा होता है। इतना आपको ध्यान रखना है बस। अब इसके बाद दिया गया बेटा बाजार। बाजार आपकी कौन सी संज्ञा है, सभी लोग कमेंट करके बताते चलिए बेटा, कि तभी पता चलेगा कि आपको कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। नहीं तो पता नहीं चलेगा कितना सही रहा, कितना गलत हो रहा है। तो आपके साथ समस्या बनी रहेगी। थोड़ा सा आप अपने आप को, गलत हो या सही हो, बस आप लिखने का प्रयास करें कि क्या आप, कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपको गलत हो रहा है। बस आप लिखने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जैसे इसमें क्या दिया गया, बाजार। बाजार कौन सी संज्ञा है, तो बाजार आपका क्या नाम, बाजार में एक लोग तो होते नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। यानी कि लड़के लड़कियां बच्चे बहुत सारे लोग होते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, उसमें समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है बेटा, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था ना, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसमें क्या नाम है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा यह है कि जो रामायण है, तो रामायण के जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट इसमें दिया गया है सेना।
एक और देखो, इसमें आपको दिया गया निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपका कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था मापने तौलने की बात करता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? चतुर्य। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेना। आपका सेना आपकी कौन सी संज्ञा है? सेना आपकी कौन सी संज्ञा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो सेना में कौन सा आ जाएगा? सेना आपको पता है एक से सेना तैयार नहीं की जाती। सेना में क्या नाम है? आपको बहुत सारे क्या नाम है लोगों को मिला के एक सेना तैयार की जाती है। तो सेना में आपकी कौन सी संज्ञा आ जाएगी? तो सेना में आपका क्या नाम है? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, यानी कि इसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है, जिसमें एक ग्रुप की बात की जाती है, एक यूनियन की बात की जाती है, तो वो किसमें आ जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा 18 नंबर है। 18 नंबर में आपको कौन सा आ जाएगा? मुझे इसका थोड़ा सा 16 नंबर क्वेश्चन का इसका चतुर्य नहीं, इसको इसमें क्या बता रहा है? द्रव्यवाचक बता रहा है ना, तो मापने और तौलने में बेटा वायु होता है, चतुर्य नहीं। ठीक है ना, ये तो संख्या हुई। इसमें आपको क्या नाम है? वायु हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें देखो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बनावट और लिखावट दोनों ही संज्ञाएं हैं। तो बनावट लिखावट कौन सी संज्ञा है? तो आपको ये बताना है कि बनावट और लिखावट में कौन सी संज्ञा है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगा। तो बनावट और लिखावट में कौन सी संज्ञा हो जाएगा बेटा? ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो कौन सी संज्ञा आ जाएगा? 18 का बी ऑप्शन आपका भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है गंगा का पानी आजकल दूषित है। तो गंगा आपकी कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो गंगा आपकी कौन सी संज्ञा है? तो गंगा आपकी एक ही होती है, यानी ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन। आपके पास ये दिया गया है कि राज्यपाल कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल आपकी कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल क्या नाम है? राज्यपाल आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फूल आपके निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो फूल आपकी कौन सी संज्ञा है? तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल एक नहीं होते, फूल आपके बहुत सारे होते हैं। इसमें आपके पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है यानी किसी और को, तो यानी कि जो आपके लिए हिमालय है, हिमालय आपका एक ही होता है, इस हिमालय की कोई जाति नहीं होती है, तो यानी ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर तो आपका क्या नाम है? एक ही है। और आपका दीपावली एक ही, रविवार एक ही है, लेकिन सेवा आपका क्या नाम है? ये आपका व्यक्तिवाचक का नहीं है। इसके बाद आपको बात करते हैं यानी कवि। कवि कौन सी संज्ञा है और आपका कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। कि जो आपका 24 का कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन देख लो, इसका बताइए 24 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका कवि जो है आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, क्योंकि अगर कवि का नाम ले लेता तो वो किस में आ जाता है? व्यक्तिवाचक आ जाता है। तो कवि क्या होता है? एक जातिवाचक है, यानी ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया 25 और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो 25वां नंबर आपका दिया गया है कि तांबा। तांबा आपकी कौन सी संज्ञा है? तांबा बेटा क्या करते हैं? इसमें मापते हैं और तौलते हैं। ये कौन सी संज्ञा आ जाएगा? वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो ये हमने आपको 25 क्वेश्चन आपको करा दिया। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए किसका कितना सही हुआ। और इसके आगे एक और हम आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, यानी 25 से ज्यादा भी लेकर आएंगे। कल इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन ही कराएंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।